आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। मान अगर कहीं है तो व्यक्ति सत्य को नहीं पा सकता है। अगर छल कपट धोखेबाजी विश्वासघात चल रहा है जीवन में तो सत्य को नहीं पा सकता है। लोभ, आकांक्षाएं हैं, अभिप्साएं हैं, इच्छाएं हैं, तो जीवन में सत्य को नहीं पा सकते हो। इसलिए आचार्यों ने कह दिया, ये चारों कसाएं जहाँ पर जीवन से अंदर से अंतरंग से निकल जाते हैं, प्रदेशों से हट जाते हैं, तब कहीं जाकर के आत्म प्रदेशों में सत्य की प्रतिष्ठापना होती है। और कहा है सत्यम खूबैवम, सत्य ही भगवान है। जो भगवान है वो सत्य नहीं, नहीं, जो सत्य है वो भगवान है। ये मत कहना कि जो ईश्वर है वो सत्य है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? हर किसी का ईश्वर है, हर किसी का ईश्वर है, हर किसी की मान्यता है। अरे लोगों ने तो ईश्वर उनको भी मान लिया है जो सच्चे श्रावक का आचरण भी नहीं करते हैं, जो श्रावक नहीं बन सके, इंसान नहीं बन सके, मानवता नहीं थी जिनमें, लेकिन उनको भी बोल दिया ये भगवान है। बोलने में क्या जा रहा है? आपने सुना? बोले ओसो भगवान। हाँ, उनको भी भगवान बना दिया, एक भौतिकवादी को भगवान बना दिया। कुछ समय पहले घर घर में, दुकान दुकान में तस्वीर लगना प्रारंभ हो गई थी, उनको भी भगवान जैसा मान रहे थे। हैं? ना आशा थे, ना राम थे, ना बापू थे, फिर भी उनको भी लोगों ने किन किन को भगवान मान लिया। इसने समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे लोगों को भगवान मान के बैठ गए, ना जीवन में नित्य है, ना आनंद है, फिर भी भगवान है। समझ गए ना? कहां कहां भगवान माना। इनको मान के बैठ गए जिनने राम की जाप भी नहीं करी कभी ने, और हम दिल में था नहीं। ऐसे लोगों को जिनका आचरण ही नहीं था, मालूम नहीं किन किन को भगवान मान करके बैठ जाता है। सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए आचार्यों ने कहा सत्यम खूबैवम, जो सत्य है वो भगवान है, सत्य ही ईश्वर है। कोई ईश्वर की परिभाषा पूछे तो इतना ही बोलना है, जो सत्य है वो ईश्वर है। इसलिए मेरी भावना में पहले बोल दिया, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रयो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। किसमें? जिसने राग द्वेष काम आदि विकारों को नष्ट कर दिया है, मोक्ष मार्ग पर, अर्थात जो सबके लिए हित का उपदेश देते हैं, सर्वज्ञ हैं, इन तीन विशेषण से युक्त है। अब उसको कुछ भी कहो, बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो, हरिहर कहो, ब्रह्मा वीर जिनेश्वर, किन्हीं भी नाम से पुकारो, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीन गुण होना चाहिए: सर्वज्ञता, हितोपदेशता, वीतरागता। इस सत्य है, इस सत्य जिसके प्राणों में, प्रदेशों में प्रतिष्ठित हो गया है, पूर्ण प्रदेशों में, वही हमारा ईश्वर है। इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है।
किसी की पुकार का नाम ईश्वर नहीं है। हाँ, ईश्वर को समझो। आज मैं सत्य को समझाऊंगा, सत्य समझ लेना, वो ईश्वर है। और जो सत्य को पाने के लिए दौड़ता है वही अपने ईश्वर का भक्त है, वही भक्त है। जो सत्य के कदमों में झुकता है, ध्यान रखना, जीवन की सच्चाई समझो। अभी हमें सच्चाई भी समझ में नहीं आता है और हमारा जीवन चला जाता है, तो सत्य, उस सत्य को पाने के लिए प्रयास करना, क्या करना, प्रयत्न करना जीवन में बहुत जरूरी है। और इसलिए हम सत्य धर्म की उपासना करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं। सत्य, सत्य से हमारा कहा गया है, सत्येन मनः शुद्धते, मन की शुद्धि सत्य से होती है। सर्वार्थ सिद्धिदायका, सत्य संपूर्ण अर्थों की सिद्धि का कारण है। त्याग तपस्या सत्य के लिए की जाती है। तपस्वी से महान वो सत्य वाला जीव है, जिसके प्राणों में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। मालूम है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो वही पाषाण की मूर्ति, धातु की मूर्ति पूज्य बन जाती है और वो हमारा भगवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में सत्य के संस्कार डाल दिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वो मंत्र ही सत्य है और सत्य से पूरक पूरे प्रतिष्ठा करने से एक एक प्रदेश पवित्र हो गया है, इसलिए वो भगवान हो गया है। क्या हो गया? वो भगवान है। आज हम ऐसे ही सत्य को देखने का प्रयत्न करेंगे। सत्य को पाने का प्रयास जीवन में बहुत जरूरी है। अगर ये मनुष्य भव पा करके भी तुमने सत्य को नहीं पाया तो क्या पाया? आपसे पूछा जाए आपने क्या पाया? जिसने सत्य को पाया वो कहेगा मैंने सत्य को पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं पाना है। जो पाने योग्य था उसको पा लिया, जो पाने योग्य था, प्राप्तव्य था, उसको हमने पा लिया। एक पिता के अंदर भावना थी, मेरी संतान, मेरे बेटे सत्य को पाले। एक पिता के अंदर भावना जगी और बेटों से कहा कि मेरे पुत्रों, सिर्फ वही भावना है कि तुम अपने जीवन में सत्य को पालो। एक पिता पुत्रों से आस रख रहा है और जीवन में एक प्यास है और संस्कार देने का प्रयास है। किसका? एक पिता का। ऐसा कोई पिता होगा कि बेटे से ऐसी आस रखता हो कि बेटे जीवन में कुछ पाओ ना पाओ लेकिन सत्य को पा लेना। सत्य को पा लिया, दुनिया की संपदा पा ली, दुनिया का ज्ञान पा लिया, सब कुछ पा लिया, उस संपदा पा ले, ज्ञान भी पा लिया, पद प्रतिष्ठा भी पा ले, लेकिन सत्य नहीं रहा तो पिता कहता है बेटा कुछ नहीं पाया जीवन में। ऐसा कोई पिता आपने देखा है? भागलपुर के ज्ञानियों, ऐसा कोई पिता है जो अपने बेटे को
कहता हो? नहीं कहता। जाओ बेटा, विद्याधन के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य को पाके लौटना, सत्य को पाके लौटना। और आप क्या कहते? बेटा अच्छी जॉब करके लौटना, अच्छी जॉब लग जाना चाहिए। कौन से में? जहां पर करोड़ों का पैकेज हो। करोड़ों का पैकेज पा लिया, हम खुश है, बेटे ने पा लिया। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने सुविधाएं भेज दी। अब बेटा क्या कर रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं है, बेटी क्या कर रही है कोई ध्यान नहीं है। बात कर ली हमने, बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ भेजना तो नहीं? हाँ पापा भेज देना। अब वो बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने कहा ही नहीं था कि सच को लौट, सत्य को पा करके लौटना। जाते समय आपने बोला बेटा तुम जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल का गौरव रखना। कम से कम बेटा जब पढ़ने के लिए जाए या बाहर जाए किसी के लिए, उसके कम से कम इतनी शिक्षा दे करके तो भेजो, इतना तो ले लो बेटे से वचन कि तुम जिस कुल में पैदा हुए उस कुल का गौरव रखना। इतना तो आप बोल सकते हैं, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। वही माता पिता हैं जो कम से कम इतने संस्कारों को ध्यान रखता है। माता पिता भौतिकता नहीं देता, संस्कार देता है। क्या देता है? संस्कार देता है। इसलिए संस्कार की अपेक्षा से ही आप माता पिता हैं। कम से कम अपनी संतान को इतना योग्य बना दो कि विद्वानों के बीच में बैठने के योग्य बन जाए। क्या बन जाए? विद्वानों के बीच में बैठने के योग्य बन जाए, आराम से साधु संतों के बीच में बैठ सके, उनकी वंदना कर सके, उनको आहार दे सके। इतने संस्कार दे दो, ये मत दो कि जाकर के अब वो आहार देने के योग्य नहीं बचे। क्या नहीं बचे हैं? आहार दे नहीं सकते। अब महाराज से प्रार्थना, महाराज अब क्या दिक्कत है, ले लो ना, अब काहे को ले लो? पहले संस्कार नहीं दिए, ध्यान नहीं रखा, और अब आप कह रहे हैं जो संस्कृति के विरुद्ध हो गए हैं। इसलिए संस्कारों की परिपाटी होने चाहिए। आप सब समझदार हो, समझ रहे हो। आज मैं सत्य की बात कर रहा हूं, इसलिए सत्य बोल रहा हूं। मैं तो सत्य ही बोलता हूं, कहने का मतलब आज थोड़ी बोल रहा हूं। बेटे को इतना योग्य बना दो कि कम से कम वो भगवान का अभिषेक और दान कर सके, कभी कभी अनुष्ठानों में पात्र बन सके। तरसता है वो, और आप भी। जब कुछ ऐसा होता है ना, आप कितने तरसते हो। उस माता पिता से पूछना उसके बाद, अब वो महाराज 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 कुछ तो बता दो, कुछ तो कर दो। अंदर की तड़प होती है। क्या होती है? अंदर की तड़प होती है। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे, सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि बस इतना ध्यान रखना, कुछ जैनत्व है इस पर आंच नहीं आने देना बेटा। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना है। तुम जैन हो तो जैन ही रहना, इतना बोल दो। एक छोटा सा शब्द बोल दिया, इतने में बहुत बड़ा सार भरा हुआ है। समझ गए ना? क्या करूं? तो उन पिता की बात कर रहे हैं, वो पिता के अंदर ऐसी भावना हुई है। बाकी तो पिता ने कहा, फिर भी पिता का प्रयास था। सब कुछ अच्छा करना प्रयास होता है और करना चाहिए, उसके बाद उस स्वयं का पुण्य पाप होता है।
क्या होता है। लेकिन सिर्फ इस पर मत छोड़ देना, प्रयास करने के बाद कहना अब जो तुम्हारा भाग्य पुण्य पाप है वो भाग्य अच्छा बनाने में निमित्त बनना, ये भी अच्छा कार्य है कि नहीं है, बताओ। चलिए हम उन पिता की बात कर रहे हैं जो पिता थे। क्या थे, समझ गए। और अच्छी भावना, 4 बेटे थे उसके। कितने थे? 4 बेटे। 4 बेटे। चारों बेटे विदेश गए, परदेश गए। अपने स्थान से बाहर निकल जाना भी परदेश है। परदेश का मतलब इतना नहीं है फॉरेन कंट्री में पहुंच गए बोले परदेश है। हाँ, चारों 12 वर्ष के बाद, कितना वर्ष लगे? 12 वर्ष तक अध्ययन किया। ध्यान रखना, 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद चारों बेटों ने कहा, अलग अलग स्थानों पर गए थे लेकिन लौटते समय एक ही स्थान पर मिलकर के वापस लौटे। चारों बेटे पिता के पास पहुंचे। जब तक पिता अशक्त हो चुके थे, उनकी अवस्था ढलने को थी, और पड़े हुए थे। बेटे पहुंचते हैं, ऐसा लग रहा है पिता बेटों का इंतजार कर रहे थे कि बेटे आए, कम से कम इतना तो मैं देख पा लूं कि मेरे बेटा ने सत्य पा लिया, बस मेरा जीवन धन्य हो गया। कौन कह रहा है? पिता कह रहा है। ऐसे पिता धरती पर बहुत बिरले मिलेंगे। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।